हेलो, नमस्कार। मैं महेंद्र गोदरा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी बाड़मेर। तो आज शिक्षण अभिरुचि की मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। आप अपने जो तैयारी उसको परख सकते हैं इन क्वेश्चनों के आधार पर। और सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होती है? जो अध्यापक होता है उसके लिए सबसे मूल्यवान चीज़, जो अपने जीवन के अंदर जो मूल्यवान चीज़ होती है उसकी वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है उसकी नौकरी। ऑप्शन नंबर बी है उसकी गरिमा एवं मर्यादा। तीसरा है छात्रों का विश्वास। और ऑप्शन नंबर 4 है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसका आपको एक डायरी के अंतर्गत नोट कर लेना है और सारे क्वेश्चन और कितने आपके सही हो रहे हैं ज़रूर आप चेक करें इस चीज़ को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छात्रों का विश्वास, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो क्या होता है? मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थी से सही लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। जो ऐसा एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थी से क्या लगा सच्ची लगन लगाता हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, या आर्थिक विकास बढ़ती है, या फिर ये सभी। आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत गंभीर रूप से, क्योंकि आप स्कूल के बाहर हो तो बहुत गंभीर रूप से बात करनी होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद में है 5वां क्वेश्चन है, एक शिक्षण क्या होता है? जो शिक्षण होता है, जो शिक्षण मतलब जो कौन करता है? ये शिक्षक होता है। शिक्षक क्या करवाता है छात्रों को जो करवाता है ना, जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? शिक्षण। अपने छात्रों को क्या करवाता है? हमेशा ध्यान रखना, शिक्षण। शिक्षक क्या करवाता है? शिक्षण। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद में एक शिक्षण क्या है? इसका सही आंसर होगा एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या फिर एक तपस्या है। तो इसका सही आंसर होगा एक कौशल है। ठीक है, एक कौशल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा शब्द तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। इसका सही आंसर होगा छात्र केंद्रित होगा, तब शिक्षा एक सार्थक सिद्ध होगी। साथ शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका होता है? जो शिक्षण की है उसकी समस्या को हल करने का दायित्व किसका है? एक शिक्षक को है, एक सरकार को है, शिक्षाविदों को है, प्रधानाचार्य को। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा शिक्षक को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? जो शिक्षक होता है उसकी योग्यता का जो मूल्यांकन है वो कौन करता है? उनका शिष्य करते हैं, समाज करता है, उनके प्रधानाचार्य को, उसके विशेषज्ञ। तो शिक्षण की योग्यता और आचरण हमेशा कौन करता है? उनके शिष्य ही करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। इसके बाद में नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या फिर छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं जब जो विशेषज्ञ होते हैं वो किस बात को, मतलब किस जो मुख्य ध्यान होता है उसका किस बात को लेकर होता है? तो शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों को आवश्यकताओं और रुचियों की योग्यता को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों को। हमेशा ध्यान रखना, आपको शिक्षण अभिरुचि की क्लास के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि की जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे पीटीटी और इनके अंतर्गत, तो आपको बस यही रखना है कि एज हम जो खुद हैं ये क्या है, एक प्रकार के टीचर हैं और हमको किस प्रकार से एनालाइज करना है इन चीज़ों का, यही आपको पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको भरना है, तब करना सही है। मतलब शिक्षकों जो शिक्षा है ना उसका उद्देश्य भी होना चाहिए और छात्रों की आवश्यकता, रुचियाँ और योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद में है 11 नंबर क्वेश्चन, एक
प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधन और ये सभी। इसका आंसर सिंपल है, ये सभी आंसर सही होगा। इसके बाद में आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, जो शिक्षण है उसकी योजना पद्धति क्या होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित, या फिर बालक केंद्रित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो एक शिक्षण की योजना है ये हमेशा ध्यान रखना एक बालक के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार और अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। इसका क्या आंसर सही होगा? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक होता है ना जो किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति और अभिभावकों के प्रति और सरकार के प्रति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समाज और छात्रों के प्रति। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15 कि ग्रामीण अंचलों में जो बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों का बालक श्रमिक बनाने का लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना और ये सभी। करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कूल का जो नीरस वातावरण है इसको लेकर बच्चे क्या हो जाते हैं? स्कूल को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जो अध्यापक होता है उसकी कार्य क्षमता को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों को सराहना करके और अच्छा वेतन देकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। हमेशा ध्यान रखना शिक्षा एक मात्र ऐसी शक्ति है, शिक्षा एक मात्र ऐसा हथियार है जो अपन दुनिया को बदल सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना ये महिलाओं और पिछड़े दोनों के लिए क्या है? एक प्रकार की शक्ति है, एक प्रकार की सत्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद में आता है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण, जो प्रमुख कारण क्या है? जो शिक्षित भी है लेकिन बेरोजगारी है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा होना, घटिया स्तर की शिक्षा होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो उद्देश्यहीन है, इस कोई भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या है? हमें मतलब शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए? हम सिंपल एक बात करते हैं कि अपन शिक्षा से मतलब जुड़े रहते हैं। क्यों करनी चाहिए? इसका क्वेश्चन इसके अंदर है आंसर। व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को आर्थिकोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी। हमेशा ध्यान रखना शिक्षा आपको एज ए टीचर के रूप में देना है। तो इसमें शिक्षा से क्या होता है? व्यक्ति क्या बन जाता है? व्यक्ति स्वावलंबी बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? किस प्रकार का जो कक्षा का नेतृत्व उच्चतम या फिर उत्तम माना जाता है? प्रभुत्वशाली, शिक्षा का सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, या फिर परियोजनावादी। ऑप्शन नंबर आप कमेंट जरूर करें इसके अंतर्गत कि किस प्रकार के जो कक्षा का नेतृत्व होता है वो उत्तम माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक। हमेशा लोकतांत्रिक इसका सही आंसर होगा इस ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 21, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। तो इसका सही आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखना कि प्राइमरी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लेकर अभिभावकों की जो मीटिंग बुलाई जाती है स्कूल के अंतर्गत, वो काम आती है प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाले स्कूलों के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार और उच्च शिक्षा का प्रसार, या फिर ये सभी। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखना
कि इसका सही आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान का लक्ष्य हमेशा क्या है, एक प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, आंसर सही होगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रधानाचार्य अपने अभिभावकों से आशा करता है, एक प्रधानाचार्य है और वो अपने अभिभावकों से कैसे मतलब किस प्रकार की होप मतलब आशा करता है, समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ये सभी। हमेशा ये सिंपल है, इन सभी की वो क्या करता है, आशा करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करता है। अभिभावक होता है ना जो अपने बालकों के लिए अध्यापक से क्या आशा मतलब इच्छा करता है, जो टीचर होता है उससे क्या आशा करता है, निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, और योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा, निष्पक्षता की व्यवहार रखना चाहिए स्कूल के अंतर्गत टीचर, और सहानुभूति और प्रेम भी रहना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सॉरी अभी मैंने क्या बोला सॉरी सभी भाइयों से सॉरी, सभी भाइयों बहनों से सॉरी है, क्योंकि मैंने बोला नहीं निष्पक्ष और व्यवहार की होनी चाहिए, सहानुभूति की होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ ओके। इसके बाद में यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। गंभीर विषय मतलब जो कठिन विषय है उस पर यदि आपको भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, संघर्ष तैयार हो जाएगा और कुछ देर का समय मांगेंगे। तो एक आंसर देख लिया होगा आपने, या फिर तो इसका सीधा सा बात है संघर्ष नहीं, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। मतलब कोई भी गंभीर टॉपिक क्यों ना हो, आपको मतलब एक अपना मनोबल होना चाहिए अपने, तो मनोबल होगा आपका तो अपने आप कैसा भी गंभीर टॉपिक क्यों ना हो आपका करेक्ट मतलब भाई स्पीच हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर असंभव है। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा ध्यान देना होना चाहिए, मतलब उसको आवश्यक रूप से देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का अवसर विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास का, विषय वस्तु का ज्ञान होना, प्रभावी अभिव्यक्ति का, या फिर सहृदयता था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार कराना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो खेलों से क्या होता है, एक स्टूडेंट एक छात्र का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसका शरीर का भी होता है, उसकी शिक्षा का भी होता है, सभी का क्या होता है, मतलब इसका सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये इतना ही क्वेश्चन है आज के, और आशा करता हूँ 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए शिक्षण अभिरुचि और जीके के, हिंदी के, मैं ऐसे सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन लाता रहूँगा, और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करें। थैंक यू।